मम्मी मम्मी, क्या हुआ लव, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी आयुष के घर जाना है, आज उसकी सोसाइटी में बच्चों की स्विमिंग एक्टिविटी है, सब दोस्त जा रहा है। और मम्मी उनकी यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी है, प्लेग्राउंड भी है, सब कुछ है। अच्छा, और तुम्हारे स्कूल का होमवर्क? सब कर लिया मैंने, बस जाना है प्लीज मम्मी। मम्मी आप हर बार मना कर देती हो, हमें जाना है, बोर हो गया घर में बैठे बैठे। हाँ मम्मी, हमारी कॉलोनी में ना तो प्लेग्राउंड है ना ही कोई क्लब हाउस, बस वही पुराना पार्क जो हर बार बंद रहता है। ठीक है, पहले पापा से पूछ लो। पापा पापा। अरे क्या हुआ, शोर क्यों मचा रखा है? पापा आयुष के घर जाना है, वहाँ पर ना स्विमिंग है, एक्टिविटी है, फन है। बेटा रोज रोज दूसरों के घर जाना ठीक नहीं होता, खुद का भी तो कोई घर है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन पापा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, और सब दोस्त बोलते हैं कि वो लोग डेली एंजॉय करते हैं। पापा आप कभी खुद जाकर देखो, उनकी सोसाइटी, इतना मजा आता है वहाँ। हाँ देखिए ना, बच्चे परेशान हो गए, अब बड़े हो रहे हैं, एक्सपोजर चाहिए उन्हें। अरे तो क्या करूं, जादू की छड़ी घुमा दो। पापा प्लीज लास्ट टाइम, बस 1 घंटा। नहीं, एक बार मना कर दिया तो कर दिया। अब कभी हमारी सुनते ही नहीं है। हाँ कभी नहीं सुनते। देखिए बच्चे आजकल ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, सबको अपनी स्पेस चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। हमारे जैसे घरों में वो कंफर्ट नहीं मिलती जो आजकल के बच्चे चाहते हैं। अरे तो क्या हम सब कुछ छोड़कर सोसाइटी में शिफ्ट हो जाए, ईएमआई भरे लोन ले? हाँ पापा, हमें भी सोसाइटी वाला घर चाहिए, जहाँ स्विमिंग हो, जिम हो, सिक्योरिटी हो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, सबकी फ्रेंड सोसाइटी में रहती है, मैं ही तो रह गई हूँ कॉलोनी में। अच्छा, अब तुम भी शुरू हो गई। अरे नहीं, बस बात रख रही हूँ। आप कभी सोचते हो कि मैं कितना बोर फील करती हूँ? मेरी फ्रेंड्स फोटोज भेजती हैं किटी पार्टी की, बर्थडे सेलिब्रेशन की, वो सब फ्लैट वाले घरों में एंजॉय करती हैं। तो अब तुम भी इंसिस्ट करोगे फ्लैट के लिए? हाँ, हम सब मिलकर सोसाइटी में रहें तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। पापा प्लीज ले लो ना, हम अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, प्रॉमिस। ठीक है, सोचेंगे। सच्ची पापा? अरे सोचेंगे कहाँ है, हाँ नहीं कहा है। मगर जरा जल्दी सोचिएगा, अब तो कॉलोनी वाली फीलिंग आनी भी बंद हो गई है। हाँ हाँ भाई, अब सबकी फीलिंग ही इम्पोर्टेंट है। सुनिए जी, आज रितु का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी उनकी सोसाइटी में अगले हफ्ते किटी पार्टी है, इतने सारे लोग आते हैं, डीजे, गेम्स, स्नैक्स, सब कुछ होता है। हाँ तो तुम भी चली जाओ। अरे मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो कॉलोनी में रहती हूँ, वो सब अपार्टमेंट वाले लोग हैं, अपनी सोसाइटी की लेडीज होती है वहाँ, कोई बाहर वाला थोड़ी ना वेलकम होता है। अरे तो अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो सकते हैं पर करना नहीं चाहते। क्या मतलब? मतलब ये कि एक फ्लैट ले लेते ना सोसाइटी में, बच्चों का भी मन है, मेरा भी मन है, और फ्रैंकली कहूँ तो अब कॉलोनी वाले पुराने मकान में रहकर मन ऊब चुका है। ऊब चुका है? अरे यही तो तुम्हारी शादी हुई, यही सबकी यादें हैं, माँ बाप है, बच्चों का बचपन भी था इस घर में। पता है, पर दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी तो थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। कब तक वरांडा में बैठकर गॉसिप करेंगे? आजकल की बालकनी से व्यू आता है, लिफ्ट होती है, इंडोर जिम होता है, सिक्योरिटी होती है। तुम्हें सोसाइटी में रहने का शौक कब से हो गया? जब से देखा कि हर कोई आराम से रह रहा है, रितु, मेघा, नीलिमा, सबकी सेल्फीज आती है ग्रुप में, सब किटीज में एक से एक डिजाइनर ड्रेस पहन के, और मैं। तुम तो हमेशा सबसे अलग होती थी, तुम्हें तो इन चीजों की परवाह ही नहीं थी। अब परवाह होने लगी, दिन भर खाना, घर, बच्चों का टिफिन, सफाई। मेरी लाइफ में एक्साइटमेंट कहाँ है? तो एक्साइटमेंट सोसाइटी में मिल जाएगा। हाँ क्यों नहीं, सब कुछ वहाँ ऑर्गेनाइज होता है, सुबह योगा, शाम को टेरेस पार्टी, और बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, इंडोर गेम्स। सोचिए कितना कुछ मिलेगा सबको। और पैसा कहाँ से आएगा? कुछ बचत है, कुछ लोन ले सकते हैं, वैसे भी ये घर तो पुराना है, बेच दो या फिर रेंट पर चढ़ा दो। और माँ बाप क्या कहेंगे? अरे उन्हें भी आराम चाहिए, अब तो पापा जी भी नी पेन की शिकायत करने लगे हैं, लिफ्ट वाली सोसाइटी में रहेंगे तो आराम रहेगा। और अगर वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाए तो? कोशिश तो करनी चाहिए ना, आप ही तो रोज कंप्लेन करते हैं कि सड़कें खराब है, पानी की सप्लाई टाइम पर नहीं आती। देखिए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये जरूरत अब सबकी है, आपके लिए भी। ठीक है, सोचते हैं भाई। नहीं नहीं नहीं, अब सोचना नहीं है, अब करना है। अरे हाँ भाई, ठीक है, देखता हूँ। देखो देखो भाई साहब, ये मेरी सोसाइटी का एरियल व्यू, एकदम रॉयल लाइफ है वहाँ। अच्छा, वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कहाँ ये? सर NH24 के पास, बस मेट्रो से 10 मिनट की दूरी। और ये देखिए, ये स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बालकनी व्यू,
ऐसा फ्लैट दिखाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। आप डीलर हैं क्या? जी सर, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। नाम है मोहित अग्रवाल, लेकिन मुझे लोग ड्रीम मेकर कहते हैं। मैं सिर्फ घर नहीं बेचता, लोगों के सपने पूरा करता हूँ। तो फिर सपने बेचने का रेट क्या है? सर मजाक कर रहे हैं आप, लेकिन सच में रेट बहुत कॉम्पिटिटिव है और अभी तो लॉन्च प्राइस चल रहा है। अगर आपने अब मिस कर दिया तो 2 महीने में रिग्रेट करेंगे सच्ची। लॉन्च प्राइस मतलब? मतलब अभी बिल्डर पहली बार बेच रहा है तो रेट कम है। जैसे ही फ्लैट्स बनने लगेंगे रेट्स 25% तक ऊपर चले जाएंगे और तब तो ईएमआई भी बढ़ जाएगी। कितना एरिया है? 3 BHK मिलेगा आपको 1350 स्क्वायर फीट में, और साथ में एक कवर्ड पार्किंग, पावर बैकअप, सिक्योरिटी, गार्डन फेसिंग बालकनी, सोसाइटी में जिम, बैडमिंटन कोर्ट, लाइब्रेरी तक है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन बजट टाइट है। सर आपके लिए तो मेरे पास स्पेशल डील है। आप साइट विजिट करिए, मैं खुद गाड़ी भेजूंगा, कॉफी पिलाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, और अगर पसंद आए तो डिस्काउंट भी दिलाऊंगा। देखिए सर, फ्लैट ना रोज खरीदा नहीं जाता। ये डिसीजन इमोशनल भी होता है और लॉजिकल भी। और फ्रैंकली कहूँ तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको ऑर्डिनरी जगह पर रहना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आप मेरी पर्सनालिटी भी एनालाइज कर रहे हैं? प्रोफेशन का असर है सर। मैं रोज सैकड़ों क्लाइंट से मिलता हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग से पता चलता है कि आप एक जिम्मेदार और क्लास इंसान हैं, और ऐसे लोग डिजर्व करते हैं प्रीमियम लाइफ। चलिए नंबर दीजिए अपना। ये लीजिए सर मेरा विजिटिंग कार्ड, और ये व्हाट्सएप पर ब्रोशर भेज दिया है, देख लीजिए। फैमिली के साथ आइए, एक बार साइट विजिट जरूर कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ, देखकर मना नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। और हाँ सर, 3 दिन बाद प्राइस रिवीजन है। अगर जल्दी डिसीजन ले तो 1 लाख तक का बेनिफिट दिला सकता हूँ। हाँ, आप डीलर्स लोग ना बहुत चालाक होते हैं। चालाक नहीं सर, विजनरी होते हैं। आप बस एक बार फैमिली के साथ आ जाइए, बाकी का काम हम पर छोड़ दीजिए। ठीक है, वीकेंड में प्लान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए सर, ये है आपका फ्यूचर। सामने देखिए, गार्डन फेसिंग बालकनी, इटालियन मार्बल, मॉड्यूलर किचन, और ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग इंपॉर्टेंट लाइट्स लगे हैं। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन रेट क्या है? सर लॉन्च ऑफर है 98 लाख, जिसमें रजिस्ट्री और जीएसटी एक्स्ट्रा होगा। मतलब 1.08 करोड़ के आसपास फाइनल हो जाएगा। क्या? 1 करोड़ का फ्लैट? सर आजकल यही तो रेट चल रहा है, आप तो जानते हैं इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। और ये प्रीमियम प्रोजेक्ट है, मेट्रो से 5 मिनट की दूरी पर कौन देता है। पर आपने तो कहा था लॉन्च प्राइस चल रहा है, ये तो मेरे बजट से बाहर है। सिर्फ वैल्यू देखिए, ये घर नहीं इन्वेस्टमेंट है। आज खरीदिए, कल रीसेल कीजिए तो 15 लाख फायदा गारंटेड। मैं रीसेल के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, मुझे तो घर चाहिए, और वो भी ईएमआई पर। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है सर, और बिल्डर से डायरेक्ट टाई अप है। पेपर वर्क में भी कोई टेंशन नहीं होगी, बस आपके यहाँ चाहिए। नहीं भाई नहीं, बहुत महंगा है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज किसी सस्ते प्रोजेक्ट की जानकारी भेज दीजिए। अब जैसा क्लाइंट कहीं और शिफ्ट हो गया तो मुझे अफसोस रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं सोचता हूँ कुछ और देखता हूँ आपके लिए। हर्षित घर लौट आता है 2 दिन बाद, रात का समय। हाँ मोहित, बोलो। सर एक लास्ट अपडेट, वो जो फ्लैट हमने देखा था किसी और को अलॉट हो रहा है। मैंने सोचा फाइनली एक बार आपसे पूछ लूं, आप लेने वाले हो तो होल्ड करवा दूं। अरे भाई, मैंने मना किया था ना, प्लीज बार बार कॉल मत करो। सर मैं जानता हूँ आप प्रैक्टिकल आदमी है, लेकिन प्रैक्टिकल लोग ही टाइमली डिसीजंस लेते हैं। आज हाँ कर दीजिए, कल रिग्रेट नहीं होगा। अरे मैंने बोला ना, अभी मेरा बजट नहीं बन पा रहा है। तभी अनुष्का कमरे में आती है और फोन की बात सुन लेती है। कौन था? अरे वही मोहित, फिर से फ्लैट की बात कर रहा था। अरे तो कर लो ना, लोन ले लो, सब करते हैं आजकल। और वो फ्लैट मुझे बहुत पसंद आया था जब तुमने फोटो दिखाई थी। अरे पसंद तो मुझे भी आया था, लेकिन लोन लेना इतना आसान नहीं होता। इतनी हैवी ईएमआई कैसे देंगे? थोड़ी कटौती कर लेंगे खर्चों में। वीकेंड में बाहर खाना बंद, शॉपिंग कम, बच्चे भी समझदार है। तुम ये सब बोल रही हो, लेकिन ईएमआई मेरी सैलरी से कटेगी, टेंशन तो मुझे होगी। हम सब मिलकर चलाएंगे ना। मैं भी ट्यूशन शुरू कर दूंगी, घर वाले भी मदद करेंगे, और वैसे भी कॉलोनी वाले घर में बच्चों का मन ही नहीं लग रहा। और मम्मी जी पापा जी को भी कंफर्ट मिलेगा लिफ्ट वगैरह से, आपकी भी डेली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अरे लेकिन एक बार लोन ले लिया तो 15-20 साल की बंदिश हो जाएगी। और अगर अभी नहीं लिया ना तो ये मौका चला जाएगा, फिर बाद में आप खुद कहेंगे
तब ले लेना चाहिए था। ठीक है, एक बार बैंक में पूछ कर देखता हूँ लोन की एलिजिबिलिटी। थैंक यू। मैं भी मम्मी जी पापा जी से सॉफ्टली बात करके प्रिपेयर कर लूंगी। हाँ, लेकिन बच्चों को अभी मत बताना, उम्मीद मत बंधवा देना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। नए फ्लैट में शिफ्टिंग के दिन सभी घर वाले पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।